अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी इलेक्शन सेल में एक बार फिर हाजिर। इलेक्शन तो गुजर गए हैं डेफिनेटली, लेकिन उससे रिलेट जितनी भी अपडेट्स हैं वो इसमें हम आपको देते जाएंगे। रिसेंटली क्लासिक अपडेट दें आपको इलेक्शन सेल से मुतालिक के आज एक बहुत बहुत बड़ी प्लास की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो PSLC की तैयारियों से मुतालिक थी, लेकिन अचानक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या कि कमिश्नर पिंडी लियाकत चट्ठा साहब जो हैं, लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने एक धमाकेदार इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जितने जो इलेक्शन है इसके अंदर मैंने धांधली करवाई, मुझे ऊपर से प्रेशर था जिसकी वजह से मुझसे करवाई गई, मुझसे इलेक्शन के रिज़ल्ट फॉर्म 47 पे चेंज करवाए गए और जो 13 NA की सीटें थी, नेशनल असम्बली की 13 सीटों पे जीते हुए कैंडिडेट्स को 70 हज़ार वोटों से हरवाया गया और मेरे ही लोग उस पर मोहर लगा के पूरे दिन, और अभी भी लगा रहे हैं मोहर, और वो काम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है उनको इस प्रेशर में करना पड़ा। उन्होंने कहा मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो पिंडी की खिदमत की, होली हॉस्पिटल बनाया, उसके अलावा डैम बनाया और बहुत सारे पार्क, सड़कें, ये वो उन्होंने अपने जो खिदमत पिंडी में और सर्व किया अपने आप को वो बताएं। उन्होंने कहा लास्ट में जब मुझसे ये करवाया गया तो मेरा ज़मीर मलामत कर रहा था, मैंने एक दफ़ा ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की और फिर मैंने सोचा कि अब इन लोगों को क्यों ना एक्सपोज किया जाए, उन चीज़ों को क्यों ना एक्सपोज किया जाए। तो आज मैं आ गया और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह इस धांधली में मुलव्वस था और ये तमाम 13 लोग जो करवाए गए बहुत ज़्यादा लीड, 70 हज़ार वोट्स की लीड से जीते हुए थे जिन्हें हरवाया गया। तो ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाद में सहाफ़ियों ने इनसे सवाल किया, उसकी वीडियो पहले ये देख लें फिर बात करते हैं। कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त आ गया। देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूं। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है। तो ये आपने वीडियोस देखी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला जब जिसको इज्जत दे तो कोई उसे जिल्लत नहीं दे सकता। मेरे अगर आप पिछले वीलॉग्स उठा के देख लें तो उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि मामला क्या हैं, ये कहाँ क्या होने जा रहे हैं और ये क्या हो गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों के ऊपर तमाचा मार दिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में इसने तहलका मचा दिया। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि वो डायरेक्टली उंगलियां उठ गई आर्मी चीफ बाजवा साहब की तरफ। अब जनरल बाजवा ने क्या किया, अदम एतमाद का इसलिए, और उसके बाद जो रही सही कसर थी उनकी बैंड बजा दी गई है इन फॉर्म 45 को लेके। ऑलरेडी पूरी मीडिया में इसकी हलचल है और इस सिनेरियो में इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने जली पे तेल का काम छिड़कने का काम कर दिया है।
तो ये थी अब तक की क्लासिक अपडेट इलेक्शन सेल्स के अंदर, क्योंकि इलेक्शन फिर भी ख़त्म हो गए, लेकिन इलेक्शन ख़त्म नहीं हो, 17-18 दिन हो गए हैं इलेक्शन, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये पीटीआई आती है तो 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी, और ये बहुत सख्त इकदाम करने के मूड में है। तो देखें क्या होता है, ये हवा किस तरफ जाती है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।